चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं सेट नंबर 4 का और 67वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम को लेकर। यहाँ पे जो भी छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए डेली 100 क्वेश्चन का ये सेट लेकर आ रहे हैं, जहाँ पे आप अपनी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्नों को देख सकते हैं। इससे जो पहले वाला वीडियो था वो करंट अफेयर से रिलेटेड था और उसमें 100 क्वेश्चन करंट अफेयर के जुड़े हुए थे 2019, 20 और 21 को लेकर। तो आप लोग भी उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आप जो है इसके प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो चेक भी कर सकते हैं। 2 वीडियो डेमो के तौर पे दिया गया है, डेमो वीडियो दिया गया था आप लोगों को, और उसके बाद ये आपको चौथा वीडियो है आज इसका प्रैक्टिस सेट को लेकर। तो शुरुआत करते हैं, पहले प्रश्न पर लेकर चलते हैं दोस्तों। आंसर आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर कमेंट करते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मानव शरीर का सबसे, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा हड्डी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा हड्डी है, इट्स अ डी फीमर। नोट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ से। जी हाँ, मानव शरीर का सबसे बड़ा हड्डी फीमर है, जो कि जांघ की हड्डी होती है। कहाँ की हड्डी होती है? जांघ की हड्डी होती है। और यह मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी और सबसे लंबी हड्डी इसको कहा जाता है, और मजबूत भी इसको कहते हैं। सबसे मजबूत हड्डी भी ये होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आंसर करेंगे। दांतों पर जमी परतें बनी रहती है। दांतों पर जमी परतें किसकी बनी होती है? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। भोजन के कण, थूक और मुख के अम्ल और बैक्टीरिया से ये बनकर तैयार होती है दांतों पे जमी हुई परतें। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों इसका भी। दांतों की खनिज सामग्री जो कि लैक्टिक अम्ल के कारण भी बनती है, तो ये ध्यान रखेंगे, जो कि कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से बनी होती है। तो आंसर डी कर लेंगे। सवाल नंबर 3 पे चलते दोस्तों, आंसर करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, फूमडीज किस विलुप्त प्राय प्रजाति का प्राकृतिक निवास स्थल है? आंसर कीजिएगा दोस्तों। ये हिरन जो होती है प्रजाति, हरिण जो प्रजाति होती है उसकी संगाई की, हरिण प्रजाति संगाई की ये विलुप्त एक निवास स्थल है दोस्तों, फूमडीज याद रखिएगा दोस्तों। एक विलुप्त प्राय प्रजाति है जो कि हरिण प्रजाति संगाई से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 पे आंसर करेंगे दोस्तों। यहाँ पे किस शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आंसर करेंगे दोस्तों। यहाँ पे किस शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। इट्स सी, बेंगलुरु इज़ द करेक्ट आंसर। कर्नाटका की कैपिटल सिटी है दोस्तों, सिलिकॉन वैली के रूप में भी इसको जाना जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। आईटी जोन है ये भारत इंडस्ट्री का। सवाल नंबर चलते हैं 5 पे दोस्तों, आंसर करेंगे यहाँ पे कि स्वदेश विकसित लंबी दूरी का बम का डीआरडीओ ने किसके साथ संयुक्त परीक्षण जो है 29 अक्टूबर 2021 को किया है? स्वदेश विकसित लंबी दूरी का बम का डीआरडीओ ने किसके साथ संयुक्त परीक्षण 2019 अक्टूबर 2021 किया है? 29 अक्टूबर को है ना, अक्टूबर 29 को 2021 में। तो याद रखेंगे दोस्तों, आंसर कर लीजिएगा वायुसेना के साथ। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आंसर करेंगे मित्रों। क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि सेना की दूध की ज़रूरत पूरा करने के लिए पहली मिलिट्री फार्म की स्थापना 1 फरवरी 1879 को कहाँ किया गया था? ठीक है, 1 फरवरी 1889 को कहाँ किया गया था, जिसे 2021 में बंद किया गया? बिल्कुल इलाहाबाद इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आप सी उत्तर कर रहे हैं तो उत्तर बिल्कुल सही है। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 7 पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? बिल्कुल अगर आप उत्तर कर रहे हैं दोस्तों, आर्टिकल 44 इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि समान नागरिक संहिता से संबंधित है ये दोस्तों। इसका उल्लेख इसमें मिलता है हमें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है, यहाँ से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, पूछा जा सकता है। सवाल नंबर 8 पे चलते हैं दोस्तों, आंसर करेंगे। कौन सी राज्य सरकार हर परिवार को फैमिली कार्ड जारी करेगी? कौन सी राज्य सरकार हर परिवार को फैमिली कार्ड जारी करेगी? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे उत्तर प्रदेश इज़ द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश इज़ द करेक्ट आंसर। इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार प्रत्येक परिवार को नक्शा बनाने के लिए परिवार कल्याण कार्ड यानी कि फैमिली आइडेंटिटी कार्ड कॉल्ड परिवार कल्याण कार्ड नामक एक पारिवारिक
पहचान पत्र है ये, जिसको लॉन्च करने का फैसला किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने? तो आंसर क्या कर लेंगे? यूपी इज़ द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 9 पे दोस्तों, आंसर करेंगे यहाँ पे। अस्थि और दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? अस्थि और दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है, याद रखेंगे कैल्शियम और फास्फोरस। तो इनमें से उत्तर कोई नहीं है, आंसर ई करेंगे हम लोग यहाँ पे, और सॉरी माफ़ करेंगे, इनमें से उत्तर बी और सी है, तो यहाँ पे उत्तर हम लोग करेंगे बी और सी, यानी कि ऑप्शन एक से ज़्यादा है तो उत्तर एक से ज़्यादा है, ई इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते 10 पे दोस्तों, आंसर करिएगा। दिल्ली के सुल्तान ने सिकंदर सानी को मनोपाधि धारण की थी? दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। बी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, बी इज़ द करेक्ट आंसर। किस सुल्तान ने सैनिकों को अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? तो 11 का उत्तर करिएगा दोस्तों यहाँ पे, अलाउद्दीन खिलजी ही ने, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने, सुल्तान ने सैनिकों को अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी। अलाउद्दीन खिलजी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 12 पे। बाह्य कंकाल में क्या आते हैं? बिल्कुल, बाल, रोम, नाखून, नोट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, ये जो है तीनों जो है आपको आते हैं बाह्य कंकाल के एग्जाम्पल के तौर पे। कंकाल जो है एक जीव का समर्थन संरचना होता है, जिसमें कि रूपों का शरीर के अंग, जो कि 2 अलग अलग कंकाल के प्रकार के ये बताए जाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 13 पे दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि सिंगापुर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत के कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, टोटल जो है 10 गोल्ड मेडल जीते थे। सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में भारत ने उसमें 8 और प्लस बाद में 2 पदक भी जीते थे, ठीक है, तो टोटल 10 पदक जीते थे। इनमें से कोई नहीं आपका उत्तर हो जाएगा, ई इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 14 पे दोस्तों। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन आवरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वनावरण के कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये 7.84 की वृद्धि हुई है दोस्तों, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे आप ए कर सकते हैं, 7.83 कह लीजिए या फिर 7.84 कह लीजिए यहाँ पे, जो कि वृद्धि हुई है। और ये 2019 में जो अपडेट था, ये लगभग 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि इसको माना जा रहा है उससे, ठीक है, तो यहाँ से आंसर ए कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 15 पे। केंद्र सरकार के द्वारा सितंबर 2020 में पारित किए गए विधेयक के लिए अध्यादेश कब लाया गया था? बिल्कुल याद रखेंगे, जून 2020 में, सी इज़ द करेक्ट आंसर। यह कोरोना काल के बीच में ही लाया गया था ये अध्यादेश, जो कि विपक्षी दलों ने इसका विरोध भी किया था, ठीक है। 14 सितंबर 2020 को, ये ध्यान रखेंगे, इसको पारित भी कर दिया गया था इस अध्यादेश को, ठीक है, और अध्यादेश को संसद में पेश किया गया। और 17 सितंबर 2020 को वह तारीख थी जब तीनों कृषि बिल है ना लोकसभा में पारित किए गए। तो केंद्र सरकार के द्वारा सितंबर 2020 में पारित किए गए विधेयक के लिए अध्यादेश कब लाया गया था? तो जून में ही अध्यादेश आ चुका था, ठीक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 16 पे। प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, जुलाई महीने के पहले शनिवार को। आंसर क्या कर लेंगे? इट्स डी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। सहकारी समितियों जो है उनके दुनिया भर में 2 जुलाई को, ये भी डेट याद रखिएगा। वैसे तो इस बार जो समय था ये 2 जुलाई था, पहला शनिवार, तो 2 जुलाई को यहाँ पे 100वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस भी मनाया गया इस साल। आंसर क्या कर लेंगे दोस्तों? डी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 17 पे दोस्तों। आंध्र प्रदेश के किस खान से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया?
कोल्लूर इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ऐतिहासिक प्रमाण भी यहाँ से मिल पाए हैं और आंध्र प्रदेश के विश्व के सबसे प्राचीन खानों में से एक है कोल्लूर, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, गोलकुंडा के खदान जो है दोस्तों ऐतिहासिक प्रमाणों के लिए जाना जाता है ना, ऐतिहासिक प्रमाणों के लिए ये जाना जाता है गोलकुंडा का खान, और आंध्र प्रदेश में ये भी है। बट आंध्र प्रदेश के किस खान को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा के लिए जाना जाता है? तो कोल्लूर को। सी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 18 पे दोस्तों, आंसर करेंगे। देवनामपिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया था? ये क्वेश्चन बहुत बार बता चुके हैं, याद रखिएगा। अशोक सम्राट, जी हाँ, सम्राट अशोक भारत का एक ऐसा अकेला है ना शासक था जिसे कि अपने राजनीतिक आदर्शों का जीवन भर इन्होंने पालन भी किया था। तो आंसर कर लेंगे ए, और इनको ही देवनाम प्रिय के नाम से भी अपने आप को खुद को संबोधित भी इन्होंने किया था, तो ये भी आंसर कर लीजिएगा। डी इज़ द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं मित्रों यहाँ पे 19 पे, आंसर करिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सही है। बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ, एक तो है कि विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए, ये इनका कथन है सही, और इसे जो है जन उन्मुख होना चाहिए, ये भी बात सत्य है, और इससे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे बी, सी और डी जो है ये 3 कथन सही है, ए गलत हो जाएगा, उन्मुख नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो आंसर ई कर लीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, मनुष्य सहित स्तनियों में आदर्श रूप से कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, 4 प्रकार के दांत होते हैं। जी हाँ, दांत भोजन को चीरने चबाने की काम आता है, और कुछ पशुओं में विशेषतः जो कि मांसभक्षी होते हैं उनमें भी ये पाया जाता है। तो ये 4 तरह के होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। मनुष्य सहित स्तनियों में आदर्श रूप से कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं। सवाल नंबर 21 पे चलते हैं दोस्तों। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कार्य शामिल नहीं है? बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों। आर्थिक संकट उसमें शामिल नहीं किया गया था, ठीक है, बल्कि उसमें अयोग्य उत्तराधिकारी, साम्राज्य का विभाजन और राष्ट्रीय भावना का अभाव, अत्यधिक केंद्र शासन, प्रजा का विद्रोह, उचित और उच्च अधिकारियों में गुटबंदी, अत्याचारी शासक, कमजोर आर्थिक स्थिति और करों का भार इसमें बताया गया है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों नहीं बोला गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, आर्थिक संकट इसमें शामिल नहीं किया गया था। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 22 पे। पाट अंचल कहाँ अवस्थित है? जी हाँ, झारखंड में है, याद रखिएगा दोस्तों। पाट अंचल छोटा नागपुर का क्षेत्र है दोस्तों, जो कि झारखंड में स्थित है, और ऊंचे पहाड़ियों के शिखर को यह होते हैं। छोटा नागपुर का पठार जो अधिकांश भाग झारखंड के राज्यों में है, आंसर इसलिए बी हो जाएगा, झारखंड। सवाल नंबर 23 पे चलते हैं। उपांगीय भाग में अस्थियां होती हैं कितनी? उपांगीय भाग में जो अस्थियां होती हैं वो कुल 126 होती हैं। सी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे यहाँ से। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, बिल्कुल ये कैसी होती है? मनुष्य के शरीर की जो पैर की हड्डी होती है वो बिल्कुल ठोस होती है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मुबारक खिलजी, मुबारक देखिए क्वेश्चन है, मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया तथा कौन सी उपाधियां धारण करके, जिससे कि वह स्वतः अयोग्य था? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ई इज़ द करेक्ट आंसर। जी हाँ, अल इमाम, उल इमाम और खिलाफत उल अहम। देखिए, चूँकि बरनी जो है, बरनी के अनुसार मुबारक जो है कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। उसने जो है अल इमाम, उल इमाम और खिलाफत उल्लाह की उपाधियाँ धारण की थी। तो ये तीनों ही धारण किया था उपाधि, ये ध्यान रखिएगा। उसने जो खिलाफत के प्रति भक्ति को हटाकर अपने को इस्लाम धर्म का सर्वोच्च प्रधान बताया था, और स्वर्ण और पृथ्वी के अधिपति का जो है खलीफा घोषित किया था खुद को। तो ये ध्यान रखेंगे, ए, बी और सी तीनों हो जाएगा, इसलिए ई इज़ द राइट आंसर।
सवाल नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, एक्चुअली डी है आंसर यहाँ पे। क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, 12 होते हैं। ए इज़ द करेक्ट आंसर। 12 पसलियाँ होती हैं और इसकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या जो है 12 जो है बाएँ है होती है और 12 जो है दाहिने भी होती है ना। तो मानव की पसलियाँ जो हैं, ये ध्यान रखिएगा, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़े बोला गया है, इसलिए मैं 12 बोल रहा हूँ आंसर, ठीक है। और टोटल अगर पूछ लेगा तो 24 बोलिएगा, है ना। टोटल कितनी होती है? 24 होती है, जो 12 बाएँ होता है लेफ्ट में और 12 जो है राइट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 पे। डीआरडीओ के द्वारा 25 पिनाका रॉकेट का परीक्षण मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के लिए किया गया। इससे कितने किलोमीटर तक लक्ष्य को नष्ट किया जा सकता है? बिल्कुल याद रखेंगे, 45 किलोमीटर तक इसको नष्ट किया जा सकता है दोस्तों। बी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये अप्रॉक्स 40 से 45 कह सकते हैं इसको, ठीक है। कहीं आपको 40 भी दिख जाए तो ध्यान में रखिएगा, दोनों ऑप्शन नहीं देगा, ठीक है। मंत्रालय के एक बयान के अनुसार रॉकेट जो है भारतीय सेना के विकसित किया गया है और यह जो रॉकेट है 40 के लिए 45 किलोमीटर तक के लक्ष्य को नष्ट कर सकता है। इसका नाम है दोस्तों, डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया था 25 पिनाका रॉकेट, ठीक है, रॉकेट, ठीक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 28 पे आंसर कर लेंगे यहाँ पे। बिहार में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व 1 है, कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बिल्कुल, वाल्मीकि नगर में टाइगर रिजर्व 1 है, जो कि कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल का ये कितना है? तो 85% है। यह पूरे बिहार भर में जितने भी टाइगर रिजर्व है उसका 85% यही बड़ा रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। यह हिमालय की तराई में बिहार और नेपाल के उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से साझा करता है ये। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी है यहाँ पे, जो कि 901 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 29 पे आंसर करेंगे। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो बिल्कुल यहाँ पे आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आप उत्तर कर सकते हैं। सी इज़ द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 25 में धर्म की स्वतंत्रता के संबंध में 2 प्रकार के अधिकार देते हैं और पहला अधिकार अंतःकरण के स्वतंत्रता और दूसरा जो है अधिकार यहाँ पे धर्म का अबाध मनाने के आचरण को चलते यहाँ पे उसका प्रचार करने का स्वतंत्रता हमें देता है। तो सी उत्तर कर सकते हैं यहाँ पे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 30 पे आंसर करेंगे। किस सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ने बंगाल को अपने अधीन किया? आंसर कीजिएगा, कैमाज रूमी इज़ द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 पे। सर्वप्रथम वन रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया? आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, सन 1987 में। अगर आपका उत्तर सी आ रहा है तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये पहला सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया था। और वर्ष 2021 में भारत वन रिपोर्ट में इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR का ये 17वां प्रकाशन किया गया दोस्तों, याद रखिएगा। कौन सा? तो 17वां प्रकाशन था ये, और पहला प्रकाशन हुआ था 1987 में। सर्वप्रथम वन रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 32 पे आंसर करेंगे। स्वदेश विकसित फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया था? तो बिल्कुल स्वदेश नाम से ही आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो डीआरडीओ आप आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल सशस्त्र बलों का एक बड़ा जो है बढ़ावा मिला है यहाँ पे। और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि जिसको हम लोग डीआरडीओ कह रहे हैं यहाँ पे, मंगलवार को मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक यहाँ पे परीक्षण कर लिया है। स्वदेश में विकसित टैंक रोधी मिसाइल कम वजन वाली है और यह फायर एंड द फॉरगेट मिसाइल, और इसे थर्मल दृष्टि से देखें तो एकत्रित मानव पोर्टेबल लॉन्चर जो है इसको लॉन्च किया गया है दोस्तों, MPATGM। नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 33 पे आंसर करेंगे यहाँ पे। मालिक जानी से पहले बिहार का सूबेदार कौन था? एजाज इज़ द करेक्ट आंसर। ए इज़ द राइट आंसर दोस्तों, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन है कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? बिल्कुल आंसर कर लेंगे दोस्तों, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन करना। बी इज़ द करेक्ट आंसर। यह प्लास्टिक, संश्लेषित अथवा अर्ध संश्लेषित कार्बनिक ठोस पदार्थों का एक बड़ा समूह जिसको कि सामान्य नाम है दोस्तों, ठीक है। और औद्योगिक उत्पादन निर्मित होते हैं। प्लास्टिक प्राय जो है उच्च अणुभार के बहुलक बनते हैं, इसलिए कभी भी
नष्ट नहीं होते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 35 पे दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के सबसे पहले महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? आर्टिकल 32। जी हाँ, भीमराव अंबेडकर ने इसको, जी हाँ, आर्टिकल 32 को सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है भारतीय संविधान का। ठीक है, इसको कहते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार। जी हाँ, अनुच्छेद के बिना, यह इस अनुच्छेद के बिना, आर्टिकल 32 के बिना यहाँ पे संविधान पूरा नहीं होगा। यह संविधान की आत्मा भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अनुच्छेद 32 की एक पीड़ित नागरिक के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, उपचार के लिए उसका अधिकार देता है दोस्तों। सी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 36 पे आंसर करेंगे यहाँ पे दोस्तों। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करें। यह कथन भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है? बिल्कुल आर्टिकल 40A के तहत किया गया है। ए इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। अच्छा, संविधान के मौलिक कर्तव्यों के पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराया गया है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहाँ पे। जी हाँ, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण और सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भाग अगर पूछेगा तो याद रखिएगा भाग 4 में है। और किस अंतर्गत? तो 51A के अंतर्गत आता है दोस्तों। यहाँ पे आंसर गलत हो गया है। यहाँ पे थोड़ा सा आंसर जो है आप लोग जो है यहाँ पे कर लीजिएगा सुधार। ठीक है, ये सुधार आंसर कर लीजिएगा। आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 पे आंसर करेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित कितने सुपरसोनिक विमान तेजस को खरीदने के लिए सरकार ने 48,000 करोड़ का अनुबंध किया है? बिल्कुल याद रखेंगे, फरवरी 2021 में यह अनुबंध किया गया था। कब किया गया था? फरवरी 2021 में इसका एक बॉन्ड किया गया था दोस्तों। 2021 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा निर्मित कितने सुपरसोनिक का हुआ था? तो ये टोटल 83 सुपरसोनिक के लिए हुआ था, जो कि तेजस जो कि खरीदने के लिए सरकार ने 48,000 करोड़ का अनुबंध दिया था यहाँ पे दोस्तों। सवाल नंबर चलते हैं 38 पे दोस्तों, आंसर कर लीजिएंगे। किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के समय। जी हाँ, खलीसा भूमि अधिक पैमाने पे ये विकसित किया गया था दोस्तों। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी राजस्व वसूली करता था और खालसा क्षेत्र का जो प्रशासन था उसको सीधे केंद्र के द्वारा निर्धारित करता था। इसके अंतर्गत क्या होता था कि आने वाले नगर और ज़िलों में अमीर और साहना जो रहते थे लोग, उनसे भी ये टैक्सेस लेता था दोस्तों। तो ये बी इज़ द राइट आंसर। सवाल नंबर 39 पे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों में सम्मिलित था? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, सेना का केंद्रीकरण, भूमि के क्षेत्रफल का राजस्व, बाजार नियंत्रण की व्यवस्था और राशनिंग का व्यवस्था भी शामिल था। ये ऑल आंसर कर लीजिएगा, ई इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 40 पे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? बिल्कुल सेल्यूकस निकेटर। याद रखिएगा दोस्तों, डी इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सवाल नंबर चलते हैं 41 पे दोस्तों। जमीन से आकाश में मार करने वाली MR सैम मिसाइल खराब मौसम में भी कितनी रेंज में कई लक्ष्यों को भेद सकती है? जी हाँ दोस्तों, 70 किलोमीटर के जो क्षेत्र है उस तक भेज सकती है, याद रखेंगे। और ये जो है राजस्थान के जैसलमेर में वायुसेना में करीब 2204 है ना, 2204 जो स्क्वाड ड्राइवर होते हैं, है ना, स्क्वाड्रन जो होते हैं उसमें शामिल किया गया दोस्तों। ठीक है, तो 70 किलोमीटर तक ये रेंज को, लक्ष्यों को भेज सकती है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 42 पे आंसर करेंगे। अशोक के शासनकाल में दक्षिणापथ की राजधानी कहाँ थी? बिल्कुल स्वर्णगिरी, सी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। जी स्वर्णगिरी इस प्रकार की उत्तरी और पश्चिमी भाग में राजधानी क्रमशः तक्षशिला और उज्जैन की थी, ये ध्यान रखेंगे। और आंसर यहाँ पे सी कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 43 पे। निम्नलिखित में से किस राज्य का वन रक्षित वन के नेटवर्क में शामिल है? किस राज्य का वन रक्षित वन के नेटवर्क में शामिल है?
अरुणाचल प्रदेश, सी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ से। सवाल नंबर चलते हैं 44 पे दोस्तों। किस सुल्तान ने ज़मीन में सफल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया है? किस सुल्तान ने ज़मीन में सफल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया है? तो अलाउद्दीन खिलजी, सी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 45 पे आंसर करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बने सम्राट बिंदुसार, याद रखेंगे, सी इज़ द करेक्ट आंसर। 298 से लेकर 273 ईस्वी पूर्व, है ना, याद रखेंगे दोस्तों। यह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और उत्तराधिकारी था, और जिसे कि वायु पुराण में भद्रसार और जैन साहित्य में सिंहसेन कहा भी इसको गया है। तो बिंदुसार को सिंहसेन के नाम से भी जानते हैं और भद्रसार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? बिल्कुल, दंत वलक इज़ द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, जो कि आपको इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 47 पे आंसर करेंगे। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुख्य रूप से आवागमन करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार में है? आर्टिकल 19 के तहत दोस्तों, याद रखिएगा, मुख्य रूप से आवागमन करने वाले अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार में है? आर्टिकल 19 के तहत। सवाल नंबर चलते हैं 48। सिकंदर जो है भारत में कितने महीनों तक रहा? सिकंदर भारत में कितने महीनों तक रहा? टोटल 19 महीने, याद रखिएगा दोस्तों। 326 से लेकर 325 ईसा पूर्व तक भारत में रहा, जो कि जुलाई 325 ईसा पूर्व में लड़ाई में मारा गया। सिकंदर और उसकी सेना जो है घर के लिए पश्चिम की ओर लौट गई फिर उसके बाद। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 पे। मौर्य साम्राज्य का राजधानी कहाँ था? मौर्य साम्राज्य का राजधानी था दोस्तों पाटलिपुत्र। सवाल नंबर 50 दोस्तों, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला तत्व, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? बिल्कुल, सी ऑक्सीजन इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, जिसकी मात्रा लगभग 65% है हमारे शरीर में। कार्बन जो है दोस्तों लगभग 20% है, मतलब कि 18.5 है ना, और हाइड्रोजन 9.5% है यहाँ पे, और नाइट्रोजन जो है दोस्तों 3.2% है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि किसने भारत से सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? बिल्कुल, भारत में जी हाँ, इल्तुतमिश सल्तनत काल में सर्वप्रथम जो है अरबी सिक्के चलाए गए थे। डी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 52 पे। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनावरण में 2019 की रिपोर्ट की तुलना में सर्वाधिक कमी किस जिले में हुई है? वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनावरण में 2019 की रिपोर्ट की तुलना में सर्वाधिक कमी किस राज्य में हुई है? बिल्कुल, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे आंसर कीजिएगा कैमूर, बी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे यहाँ से। दोस्तों आपको बता दें कि वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी जो है सोनभद्र और मिर्ज़ापुर का जिला में है। वैसे भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार 2021 का जो रिपोर्ट आया है उसमें ये आंकड़ा बिहार के कैमूर जिला में बताया गया है। ठीक है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा यहाँ से। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 53 पे। निम्नलिखित में कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि और दांतों के निर्माण की मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो आयोडीन से इसका कोई तात्पर्य नहीं है। ठीक है, आंसर डी कर लीजिएगा, इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 54 दोस्तों, एक कनस्त्रीकृत मिसाइल जो है अग्नि श्रेणी में अग्नि प्राइम है ना, अग्नि प्राइम किस प्रकार की मार करने वाली मिसाइल है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, जो कि 1000 से 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखता है, और ये एक सतह से सतह की मार करने वाली मिसाइल है,
अग्नि प्रथम का पहला परीक्षण किया गया था 1989 में। और ये इम्पोर्टेंट है इस अग्नि श्रेणी का, जी हाँ, सबसे सतह से मार करने वाला, जो कि 1000 से 2000 किलोमीटर तक के क्षेत्र को ध्वस्त कर सकता है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 55 पे, आंसर कर लीजिएगा। अंडमान के द्वीप समूहों में कौन सी जनजातियां पाई जाती है? बिल्कुल ये सभी ओंगे, जारवा, सेंटिनली और निग्रेटो। ऑल इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ई इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जुलाई 2022 में कौन इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, जुलाई 2022 में कौन इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों येर लैपिड। येर लैपिड इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और इजराइल जो है एक कंट्री है दोस्तों, याद रखेंगे, जो कि मध्य पूर्व देश में आता है। और इजराइल जो है इसकी राजधानी होती है जेरूसलम, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे इससे पहले जो थे राष्ट्रपति इसाक हरजोग थे और यहाँ के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं येर लैपिड। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 57 पे। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? तो बिल्कुल याद रखिएगा, विष्णुगुप्त इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे दोस्तों। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 58। वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हरियाणा उपक्षेत्र के तहत कौन से ज़िले आते हैं? तो बिल्कुल यहाँ से आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, फरीदाबाद भी हरियाणा में आता है, गुरुग्राम भी हरियाणा में आता है, भिवानी भी हरियाणा में आता है और रेवाड़ी भी हरियाणा में आता है। तो ये सभी के सभी जो है हरियाणा के क्षेत्र में आते हैं और हरियाणा का उपक्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 पे। किस सैद्धांतिक है ना संवैधानिक रूप से आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है, जिसमें कि इनमें से किस को साधारणतः ध्यान नहीं रखा जाता है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, विश्व बैंक से वित्तीय सहायता की वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे, आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से आपको विश्व बैंक की वित्तीय सहायता के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना होता है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 60 पे। हमारे शरीर का अधिकार भार बना है। जी हाँ, हमारे शरीर का अधिकार भार जो है अधिकतम भार बना हुआ है। तो 60 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। ये जल का टोटल है ना, टोटल जल का ये भार बना होता है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 61 पे। स्वदेश निर्मित पिनाका रॉकेट के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण 24 और 25 जून को हुआ 2021 में। ये डीआरडीओ ने कहाँ किया था इसका परीक्षण? तो बिल्कुल उड़ीसा में किया गया था दोस्तों, सी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 62 पे, आंसर करेंगे। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने डियनेसियस नमक जो है राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था, ठीक है। तो आंसर कर लीजिएगा, आंसर यहाँ पे क्या कर लेंगे, इट्स बिंदुसार। जी हाँ, बी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 63 पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो अभी मैंने आपको बताया था, इसे ध्यान रखिएगा। भेदभाव की बात होगी तो आर्टिकल 15 को याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव के संबंध में ये अब प्रावधान किया गया है। सवाल नंबर चलते हैं 64 पे दोस्तों, आंसर कर लेंगे। हाल ही में किस भारतीय साहित्यकार को 31वां सरस्वती सम्मान दिया गया? बिल्कुल रामदर्श मिश्रा को दिया गया दोस्तों, ये याद रखिएगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आ सकता है परीक्षा में आपके। सवाल नंबर चलते हैं 65 पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्टिकल 40 जो है दोस्तों आपको, जी हाँ, किसी भी राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन के निर्देश दिए जा रहा है। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है 66। जमीन से आकाश में मार करने वाली MRSAM मिसाइल की पहली फायरिंग यूनिट वायुसेना को कब सौंपी गई थी? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे 9 सितंबर 2021 को, 9 सितंबर 2021 को।
ठीक है, तो सितंबर 2021 यहाँ से आंसर कर सकते हैं, डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तो सवाल नंबर 67 का आंसर कीजिएगा। बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वन आवरण कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, करीब 7380 वर्ग किलोमीटर में है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सवाल नंबर चलते हैं 68 पे दोस्तों, आंसर करेंगे। दमन और दीव मध्य कौन सी खाड़ी स्थित है? तो ये है दोस्तों, आंसर कर लीजिएगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में और पूछा भी गया है, खाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन, खंबात की खाड़ी, बी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 69 पे दोस्तों, आंसर कर लीजिएगा। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ होती है? मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ होती है? बिल्कुल जबड़े में होती है, ए इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। जी हाँ, इसका वजन के आधार पर अगर देखें तो सबसे मजबूत मांसपेशी का द्रव्यमान इसी में होता है। मांसपेशियों को जो भी प्रत्येक पक्ष अस्थायी हड्डी के निचले जबड़े का, गाल के पीछे का, है ना, गाल के पीछे का हिस्सा जो है वही होता है जबड़ा, जहाँ से हम लोग चबाते हैं भोजन को। सवाल नंबर 70 पे चलते हैं। झुमरी तिलैया रेडियो पर गीतों का फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में स्थित है? झुमरी तिलैया झारखंड में है दोस्तों, याद रखिएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 71 पे। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है, जी हाँ, 13वीं शिलालेख में। ठीक है, याद रखेंगे, बी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे यहाँ से। सवाल नंबर चलते हैं 72 पे दोस्तों, आंसर करेंगे यहाँ पे। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो बिल्कुल, अगर आप उत्तर सी कर रहे हैं, लक्षद्वीप इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या कर लेंगे, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 पे। दिल्ली के प्रमुख सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित किया था या उसका प्रयास किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 1296 से लेकर ये जो है 1316 तक के कार्यकाल तक था ये। ठीक है, याद रखेंगे, दिल्ली के प्रथम सुल्तान थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। सवाल नंबर 74 पे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में सेबी ने एनएससी कितने कदम रुपए का जुर्माना लगाया है? बिल्कुल, ये 7 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है एनएससी को। ठीक है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 75 पे दोस्तों। रानी पद्मिनी का अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या है? रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह। जी हाँ, डी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती की बेटी थी, बेटी रानी पद्मावती, और उनका विवाह जो है चित्तौड़ के राजा रतन सिंह से हुआ था। जी हाँ, आंसर डी हो जाएगा। सवाल नंबर चलते हैं 76 पे दोस्तों, आंसर कर लीजिएगा। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों ही दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगी? बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यदि एक दी हुई समयावधि में, है ना, एक ही समयावधि की कीमतों तथा मौद्रिक आय दोगुना कर दिया जाए तो वास्तविक आय में कोई भी परिवर्तन नहीं रहेगा। सी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 277 पे। सेना को दूध आपूर्ति करने वाली 132 साल पुरानी मिलिट्री फार्म सेवा 31 मार्च 2021 को बंद करने के लिए विशेष कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था? दिल्ली कैंट में। सी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 78 पे दोस्तों, आंसर करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक में पाया जाता है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, कैल्शियम फास्फेट इज़ द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। सी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 79 पे। जी हाँ, किस सुल्तान ने सैनिकों को अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? किस सुल्तान ने सैनिकों को अनुदान के स्थान पर नगद देने की प्रथा चलाई थी? क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अलाउद्दीन खिलजी आंसर कर सकते हैं, बी इज़ द करेक्ट आंसर। जी हाँ, सवाल नंबर 80 पे चलते हैं।
विदर्भ भारत में स्थित एक प्रादेशिक नाम है जिसका संबंध किस राज्य से है? विदर्भ जो है इस महाराष्ट्र से संबंधित है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र से ये अलग राज्य बनने की डिमांड भी इसकी चल रही है। सवाल नंबर 81 पे चलते हैं दोस्तों। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने एक वक्त पर लोहा की नीति अपनाई है? लोह की नीति, बलबन इज द राइट आंसर। दिल्ली के ममलुक वंश का था ये बलबन। किसका? ममलुक, है ना, ममलुक वंश का था। 9वां सुल्तान था यहाँ का ये, याद रखेंगे। उसे गंगा यमुना दोआब और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था नियंत्रित करने के लिए रक्त लॉ की नीति इसने अपनाई थी। ये रक्त है, रक्त लिख दिया गया, वक्त लिख दिया गया, रक्त पर लॉ की नीति अपनाई थी। सवाल नंबर 82 पे चलते हैं दोस्तों। अक्टूबर 2021 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया INS विशाखापट्टनम को किसके द्वारा निर्मित किया गया था? मझगांव शिपयार्ड, जी हाँ, शिप बिल्डर लिमिटेड, डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। सवाल नंबर चलते हैं 83 पे। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? स्टेपिज, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नोट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे स्टेपिज जो है वो कान की हड्डी होती है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 84 पे। मानव की खोपड़ी में कुल कितने अस्थियां होती हैं? मानव की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 29 होती हैं, इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द करेक्ट आंसर। नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं मित्रों यहाँ पे अगले सवाल पे 85 पे। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे 6 माह पश्चात उसके 1 लाख सोने का टंका और नवसारी का जिला देकर उसके राज्य वापस दे दिया था? तो ये याद रखेंगे दोस्तों, वो रामचंद्र देव थे जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने इनको 6 महीना के बाद 1 लाख सोने का टंका और नवसारी का जिला देकर इनको अपने राज्य वापस भेज दिया था। ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 86 पे, आंसर करेंगे। पूर्वोत्तर भारत का छोटा और स्थल बुद्ध राज्य का कौन सा है? बिल्कुल याद रखेंगे सर, पूर्वोत्तर भारत की छोटा और एक स्थलबद्ध राज्य कौन सा है? तो ये है मणिपुर। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, मणिपुर इज़ द करेक्ट आंसर। नोट कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 87 पे, आंसर कर लीजिएगा। जम्मू और कश्मीर का लद्दाख को कब केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को, जी हाँ, अलग किया गया। 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और भारतीय संसद के अनुसार अगर बात करें तो 5 अगस्त 2019 को, है ना, 19 को इस राज्य को राजनीतिक स्थिति में भारी बदलाव किया गया। विधानसभा सहित केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। लद्दाख को भी जम्मू कश्मीर से अलग करके उसको भी एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 31 अक्टूबर 2019 को ये फाइनल घोषित कर दिया गया। ये दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। सवाल नंबर चलते हैं 88 पे दोस्तों, आंसर करेंगे यहाँ पे। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। सवाल नंबर चलते हैं 89 पे दोस्तों, आंसर करेंगे। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? बिल्कुल आंसर कर लेंगे दोस्तों, बोध गया इज़ द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, सवाल नंबर चलते हैं 90 पे दोस्तों, आंसर करेंगे। राजनाथ सिंह उपस्थिति में वायुसेना में शामिल किए गए MR सैम मिसाइल को DRDO ने किसके सहयोग से निर्माण किया है? जी हाँ, राजनाथ सिंह की उपस्थिति में वायुसेना में शामिल किए गए MR सैम मिसाइल जो है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ ये मैच करके इसको शामिल किया गया है। सवाल नंबर 91 पे चलते मित्रों। मानव शरीर में प्रधान रूप से ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होता है? मानव शरीर में प्रधान रूप से ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होता है? अगर हम बात करें तो कुल देखिए, आपके शरीर के वजन के अनुसार 96.2% के लिए ऑक्सीजन और कार्बन और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन खाता है। ठीक है, तत्वों की बात करें तो। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है प्रधान इसका? तो ये सबसे ज़्यादा है अपने आप में, लगभग 65%। ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर।
सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 92 पे। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश को कहते हैं इसका वास्तविक संस्थापक। डी इज़ द करेक्ट आंसर। जी हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और वो मूल रूप से तुर्क का था, लेकिन उसका जो उत्तराधिकारी था दोस्तों इल्तुतमिश, वो एक वास्तविक संस्थापक था जो कि खुद को आज़ाद बनाया। सवाल नंबर चलते हैं 93 पे दोस्तों। सितंबर 2020 में पारित 3 विवादित कृषि कानूनों की वापसी लेने के लिए कृषि कानून निरस्तीकरण विधेयक कब पारित किया गया था? बिल्कुल याद रखेंगे, नवंबर 2021 में। ठीक है, याद रखेंगे नवंबर 2021 में। कब? 29 नवंबर 2021 में। नरेंद्र मोदी ने, याद रखेंगे, 19 नवंबर को घोषणा भी कर दिया था। नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को घोषणा किया 2019 में, और 29 नवंबर 2019 याद रखेंगे, जी हाँ, इसमें कृषि कानून का निरस्तीकरण के विधेयक को पारित किया गया था। सवाल नंबर चलते हैं 94 पे दोस्तों, आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया है? कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश ने इसको बनवाया। फाइनली 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको निर्माण करवाया। यह जो है ऊंचाई 73 फीट की थी। मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, जो कि दिल्ली के सल्तनत पहले शासक जो था इल्तुतमिश ने इसको फाइनली किया दोस्तों। तो याद रखेंगे ए और बी इज़ द करेक्ट आंसर, इसलिए आंसर हमारा ई हो जाएगा राइट। सवाल नंबर चलते 95 पे, आंसर करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए गए 2 नवीन का कर कौन सा था? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक जजिया कर, चराई कर और सिंचाई कर लगाया गया दोस्तों। तो आंसर यहाँ पे ई कर लीजिएगा, एक से ज़्यादा उत्तर सही है। सवाल नंबर चलते 96 पे दोस्तों। जी हाँ, आंसर कर लीजिएगा। प्रत्यस्थ उत्तक जो कि हड्डियों को एक साथ पकड़ रहे रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं। बी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 97 पे। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है। पाटलिपुत्र और नगर निर्माण सुंदरता के वर्णन का विवरण क्या है? तो याद रखेंगे दोस्तों, मेगास्थनीज। सी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 98 पे। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किया था? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने। ए इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 99 पे। वयस्क मानव में होता है, बिल्कुल 206 हड्डियां होती हैं, याद रखेंगे। बी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 100 पे दोस्तों। किस शासक ने शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण काल पड़ा था? तो किस शासक के दौरान? चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान। ठीक है, उनके समय अवधि में मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था दोस्तों। डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों ये सवाल जो है 100 प्रश्नों के समाप्त होते हैं, और आपके आंसर यहाँ पे आपको मेंशन किए गए हैं। सभी उत्तर देखें और खुद से मिला के आंसर भी यहाँ पे कीजिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपको वीडियो पसंद आइएगा तो एक लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और डेली बेसिस पे हम आपको लेकर आएंगे ऐसे प्रश्न। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।